MK चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। MK आपस में भरते अपनी कलम से ओ खासे भगवान भरते द्वारते तत्वा सब अपराध थमक में भरते संकट में कतियंते ओ खासे भगवान भरते द्वारते तत्वा सब अपराध थमक में भरते हे भक्ति जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। ओ काशी अहम बनते सह पंचशीला धम्मं व्याचामी हमारे लिए अपने 4 बच्चे और अपनी कुर्बान कर दिया था। आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मुझे अपने संविधान पर गर्व है और आपको भी होना चाहिए। हम आएंगे तेरी गली में चाहे गेट खुला हो जाए, नारे तो जरूरी सह पंचशीला जयंती के समारोह से सबनों इस मंच में और साथियों ने एफर्ट लगा के अच्छा काम कार्य कर रहे हैं। साथियों अज के प्रोग्राम जी है एफर्ट है कि बाबा साहब का विजन उन्होंने साथियों की गलबात करते हुए अज के प्रोग्राम में बाबा साहब का अंतिम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव से बाबा साहब का की इशारा भी साढ़े समाज में दलित बहुजन समाज में वंचित समाज में वो चीज़ समझने की लोड़ है। बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली अपने अनुयायियों को लैके, लेकिन उसके बाद की हुआ साथियों कि जिन्हें भी सारे लोग आए सारे पोलिटिकल मतलब राजनीतिक कैरियर वास्ते बाबा साहब का नाम तो लेंदे रहे, लेकिन उनका इस्तेमाल राजनीतिक कैरियर को बनाने में किया गया कि बाबा साहब ने कहा कि MLA बनाओ MP बनाओ। अज भी साढ़े MLA भी है MP भी है, लेकिन जो सू डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए या जो साढ़े समाज में दिशा चाहिए वो नहीं दे पाए। और इस चीज़ का अगर एनालिसिस किया जाए कि ये क्यों नहीं कर पाए तो साथियों हर निजी विचार होना है। मेरे निजी विचार है कि साਡਾ समाज मतलब बहुजन समाज की गल करते हैं, लेकिन वो एक राजनीतिक टर्म है, पोलिटिकल टर्म है। उमें देखा जाए तो कोई भी बहुजन नहीं है। तुम किसी को भी पूछो तो अपनी जाति का नाम लेंदा प्राइमरी वो वास्ते जिस जाति जो ABC जन्म लेता है वो उस जाति का इवन शेड्यूल कास्ट की रेवन्यू रिकॉर्ड मुताबिक जम्मू कश्मीर से 13 जातियाँ और कोई भी अपने आप को शेड्यूल कास्ट भी नहीं कहता। अभी भी अपने कहने A जा रहे हैं, B जा रहे हैं, C जा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट अं उदों जो अं तहसील से कोई रेवन्यू डॉक्यूमेंट बनाना होता है कि रिजर्वेशन या स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैं आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एक सोच लेकर हमें परिवार संगठन ने एक कोशिश की है और ये सोच लेकर जिस मकसद से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिस मकसद को लेकर हम लोग ये जैसे करुणा श्री राहुल जी आए हुए सोच लेकर हम सब अपने अपने घरों में जाएंगे और जो समाज में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों इस तरह से हमें नहीं कहा कि जो लड़ाई है बहुत लंबी लड़ाई है और लगातार इस लड़ाई को करने की जरूरत है। जिस तरह से बाबा साहब जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे और लगातार अपने पूरे जीवन में वो संघर्ष करते रहे। उनके जाने के बाद में वो लड़ाई जो थी वो वहीं की वहीं है, वो अभी भी लड़ी जा रही है और वो आने वाले समय में भी शायद लड़ी जाएगी क्योंकि जिस तरह के हालात जो है तो इसमें ज़रूरत ये है कि हम लोगों को मिलकर इन सब चीज़ों के इन मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है। चुप्पी जो होती है ये जो मुर्दा चुप्पी होती है वो घटना पतियन्ति संगं शरणं गच्छामि।
शरणगमन संपूर्ण बलवान बनते अब सबसे पहले हमारी आशा करेंगे जो के चक्कर निकाल करके थोड़ी बड़ी बात है आज हमारी पहचान है। जो जिसको मानता है, जिसका अनुसरण करता है, उसकी पहचान बन जाती है। हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। बाबा साहब ने जो जो काम हमें करने के लिए कहा, हमने एक भी काम नहीं किया। बाबा साहब हमें देखते रहे। अभी छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ मंच पर आकर के कुछ बातें कही। बचपन में उनके साथ जो घटनाएं घटी, असमानता का व्यवहार हुआ, छुआछूत की घटनाएं घटी, बाबा साहब ने उन तमाम समस्याओं का समाधान इस भारत के संविधान में दे दिया। और संविधान में देने के साथ साथ जो साहित्य लिखा, जो मार्ग दिया, उसको जानने की जाति इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। जाति के नाम पर ही इस देश में शोषण होता है, जाति के नाम पर ही उत्पीड़न होता है, जाति के नाम पर ही भेदभाव होता है। अगर ये बात समझ में आ रही हो, राष्ट्रपति से बड़ी इस देश में कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है। भारत का संविधान राष्ट्रपति बनाने के रास्ते खोल देता है, लेकिन मंदिर में देश का राष्ट्रपति नहीं जा सकता। ये हम लोगों ने देखा है। राष्ट्रपति बनने के बाद कितना भेदभाव होता है। राष्ट्रपति को महामहिम कहा जाता है, लेकिन जब से वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं ये बने हैं, इनको माननीय लिखते हैं। ये जातिगत मानसिकता है कि राष्ट्रपति बनने के साथ भी हमारे साथ भेदभाव होता है। बाबा साहब चाहते थे कि ये जातिगत उत्पीड़न हमारे साथ ना हो। हमें जातियों को तोड़ करके और जातियों से बाहर निकल करके इस व्यवस्था से बाहर निकल जाना चाहिए। ये बात सबको पता है या नहीं पता कि बाबा साहब जाति खत्म करने का पक्ष लेते थे। 1935 में जो बाबा साहब ने भाषण लिखा था एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसमें इसका विवरण है। बाबा साहब कहते हैं तुम जिस भी दिशा में जाओगे जातिवाद के दैत्य से दो हाथ करने पड़ेंगे, और जब तक इसे नहीं मारोगे किसी भी दिशा में किया गया प्रयास कोई परिणाम नहीं देगा। इसके बावजूद भी हमारी जातियां बची हुई हैं। क्या वजह है कि बाबा साहब को मानने के बाद भी हम जाति से प्रेम करने लगे? प्रत्येक व्यक्ति जाति से पीड़ित है। जाति के नाम पर अगर कोई जुर्म गुजरात में होता है तो जम्मू के लोगों को पीड़ा होती है। जाति के नाम पर जुर्म अगर राजस्थान में कहीं होता तो जम्मू के लोगों को पीड़ा होती नहीं होती। अगर जाति का नाम लेकर के एक आदमी के साथ कोई अपना रिश्ता कायम कर पाए, क्या अनुसूचित जाति के बाकी लोगों से रिश्ता बना पाए? क्या पिछड़ी जाति के लोगों से रिश्ता बना पाए? अगर हम नहीं बना पाए और अपनी ही जाति पर गर्व करते हैं, अपनी जाति में शादियां करते हैं, तो हम सब समझिए हम बाबा साहब के बेटा हैं। बाबा साहब की जयंती मनाते हुए हमें बात सोचनी चाहिए
कि क्या बाबा साहब की बात को मानना चाहिए? ये जाति को खत्म करने का उपाय है। बाबा साहब ने हमें जाति खत्म करने का उपाय किया और आपकी बात आराम से समझ में आ सकती है कि उदाहरण भी ऐसा ही है, जम्मू के लोग आराम से समझ सकते हैं। बाबा साहब ने हमें बताया जैसे पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले आपस में मिलते हैं तो बड़े नाले बन जाते हैं, और जब बड़े नाले मिलते हैं तो नदी बनती है। और यहाँ से बहुत सारी नदियां चलती हैं। आपके पास में सतलुज है, व्यास है, चिनाब है, गंगा यमुना उधर है। कोई भी नदी कितनी भी दूरी तय करे, जहां से चलिए वहां उसका नाम शुरू होता है और जब तक समुद्र में पहुंचती उसका वही नाम रहता है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में चली जाती है उसका नाम, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। ठीक से समझ में आ रहा है? नदी जहां से चलती है उसका नाम शुरू होता है। ये गंगा है, ये यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, रावी है, सतलुज, व्यास, चिनाब, जो भी है। ये जम्मू अपवाद नहीं है, इन सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में महिलाएं घूंघट करती हैं। जो ही हम दक्षिण भारत में जाते हैं, महाराष्ट्र से आगे कहीं पर भी घूंघट नहीं है। ये उत्तर भारत की समस्या है। आज आपको संकल्प करना चाहिए कि आज से ही महिलाओं का घूंघट उतरना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? ईमानदारी से कौन कौन है जो इस काम को कर सकता है? बाकी लोग बुज़दिल, कमजोर, थके थके, हारे हारे से ऐसा है क्या? इस घूंघट को हटाने में कितनी देर लगती है? ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए थे और घूंघट हटाने के लिए 2 उंगलियां। घूंघट को हटाने के लिए 2 उंगलियां चाहिए। अगर आपकी आवाज में दम है तो बस एक ही बार कहना है कि घूंघट को हटा दो, वो अपने आप ही हटा देंगे। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी संकल्पित हो जाएं, आज संकल्पित हो जाएं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बस यही फैसला कर ले कि इस गेट से बाहर जब निकलेंगे जब घूंघट हट जाए, मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगा कि मेरा आना भी सार्थक हो गया और आप लोग भी कहेंगे कि आपका जयंती मनाना सार्थक हो गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। बाबा साहब के आंदोलन का मतलब है स्वतंत्र हो जाना, मानसिक रूप से गुलामी की बेड़ियों को काटना। हमने सारे यत्न कर लिए, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम बुज़दिल बने हुए हैं और बुज़दिल ही नहीं, नासमझ भी बने हैं। मेरी बात को कोई व्यक्ति अन्यथा में ना ले। समझाने के मकसद से मैं कोई बात पूछ रहा हूं। 5वीं क्लास किस किसने पास कर ली? 5वीं पास कौन कौन है? कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, चलो कोई बात। कुछ इसी हाथ की करने की बीए पूछता तो अच्छा भी लगता। मुझे बीए पास की आवश्यकता नहीं थी, मैं 5वीं तक की बात कर रहा हूँ। जो 5वीं पढ़ा है वो मेरी बात समझ सकता, पास हो या फेल हो कोई बात नहीं। हिंदी सब्जेक्ट में 5वीं कक्षा में मुहावरे शुरू हो जाते हैं। होते मुहावरे, जम्मू में भी है ना। उसमें एक मुहावरा है चूड़ी पहनना। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? क्या बोलते हैं इसका अर्थ क्या है? कायर होना कहते हैं ना। अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो चूड़ियां पहन लो। 5वीं क्लास में मैंने भी पढ़ा था, समझ में नहीं आया, और ये मुहावरा मुझे समझ में आया 30 साल की उम्र के बाद। और मैं उस समय से समझा रहा हूं। कुछ लोग तो 80 साल के भी होंगे, उनकी समझ में भी नहीं आया। इस स्कूल में पढ़ाने वाली महिलाएं मास्टर जो है उनकी समझ में भी नहीं आता। वो चूड़ियां पहन करके बच्चों को पढ़ा रही होती है। चूड़ी पहनने का मतलब कायर होना, और उसकी चूड़ियां उसे चूड़ियां नजर नहीं आती।
ये मानसिक आजादी का विषय था। शिक्षित हो जाने के बाद समझ में आना चाहिए था कि चूड़ियां सुहाग नहीं है, ये गुलामी की बेड़ियां हैं। ताली बाद में बजाना, चूड़ी उतार सको तो बजाना। ये चूड़ियां सुहाग नहीं है, ना ये आभूषण है, ये गुलामी का प्रतीक है। और परंपरा यहां से शुरू होती है। जब शादी की रस्म शुरू होती है, पहला उपहार दिया जाता है तो पुरुष की ओर से 1 दर्जन चूड़ियां भेज दी जाती हैं। अगर तुम मेरी गुलाम बनना चाहती हो तो चूड़ियां पहन लेना। जो लड़की वो उपहार स्वीकार कर लेती है वो सारी उम्र गुलाम बनी रहती है। पुरुषों ने गुलाम बनाने के लिए चूड़ियां दी, कुछ और भी दे सकते थे ना। मैंने देखा है जब अगर पुरुष की ओर से अंगूठी जाती है तो लड़की वाले भी अंगूठी देते हैं, देते नहीं देते? इतना ही कर लो, एक उपहार चूड़ियों का पति को भी दे दो कि शादी के समय तो पता नहीं था, भंते जी ने बता दिया, समझ में आ गया, अब कर्जदार नहीं रहना चाहिए। 1 दर्जन चूड़ियां लाओ, पतियों को पहना दो। अगर पति पहन ले तो मेरी बात मत मानना, अगर पति ना पहने तो चूड़ियां उतार के कुत्ती के टांग देना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, एजुकेशन आने के बाद समझ पैदा होनी चाहिए थी कि क्या तो पहने और क्या ना पहने। चूड़ियां आभूषण नहीं है। आप चूड़ी की जगह सोने का हार पहने, कोई मना नहीं करता। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बौद्ध लोग चूड़ियां नहीं पहनते। जो महिला चूड़ियां उतार देती है वो मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आभूषण नहीं है, ना ये सुहाग की निशानी है। सुहाग की निशानी होती तो पुरुषों की भी होती। ये छोटी छोटी मानसिक बंधन हमें विद्रोह करने से रोकते हैं। जब हम परंपराओं के साथ समझौता कर लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, जो ही परंपराओं के साथ समझौता कर लेते हैं वहां प्रतिकार खत्म हो जाता है, और जहां प्रतिकार खत्म होता है वहां गुलामी शुरू हो जाती है। महिलाओं को कमजोर बनाया गया, इसलिए पर्दे में रखा गया। महिलाओं को कमजोर बनाया गया, इसलिए चूड़ियां पहनाई गई। कोई महिला कितनी भी पढ़ी लिखी हो, शादी होने के बाद अखबार नहीं पढ़ती, समाचार नहीं सुनती, महापुरुषों की किताबें नहीं पढ़ती, तो कैसे चेतना आ जाएगी। इसलिए महिलाओं को भी चाहिए अपनी मानसिक आजादी के लिए बाबा साहब को पढ़ना शुरू करें। माता रमा के जीवन संघर्ष को पढ़े। परिस्थितियों में माता रमा ने बाबा साहब के साथ खड़े होकर के बाबा साहब को सहारा दिया, और उसकी वजह से आज बाबा साहब हमारे बीच में बाबा साहब हैं। सावित्रीबाई फुले को पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितना संघर्ष किया। मैं अंबेडकर युवा संगठन के लोगों से भी कहना चाहूंगा, ज्ञान को, विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। 365 दिन में से एक दिन जयंती मनाने से, कार्यक्रम करने से बाबा साहब की बात आगे नहीं बढ़ेगी। महिलाओं की आजादी के लिए, गुलामी के बंधन काटने के लिए इन परंपराओं से बाहर निकालना चाहिए। क्या महिलाएं आपकी तरह से वस्त्र नहीं पहन सकती? मैं ये जानता हूं, इस देश का कोई भी व्यक्ति पैंट और कमीज नहीं पहन पाता। ये पैंट और कमीज हमारे देश की पोशाक नहीं है, लेकिन क्यों जो हम पढ़ने जाने लगे, हमें समझ में आने लगा और पहनावा बदल गया। बाबा साहब को कोट पैंट में देख करके हम लोग भी सुटिट बुटिट हो गए, लेकिन महिलाएं कितनी भी पड़ गई हो, पहनावे में कोई बदलाव आया? क्यों नहीं आया? ये चाह करके भी पैंट कमीज नहीं पहन पा रही है। जिस दिन बाबा साहब के अनुयायी उन्हें मानसिक आजादी दे देंगे, वो भी पुरुषों की तरह से पैंट कमीज पहनने लग जाएंगे, आप समझ लेना कि मानव मानव एक समान की बात पूरी हो गई।
MK चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो,